I'm Dr. NP Singh. I'm a senior consultant with Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में बात करेंगे। एक डायबिटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c। मेरे पेशेंट्स को मैं जब भी फर्स्ट टाइम आते हैं मैं एजुकेट भी करता हूँ, और वैसे भी लोगों की बड़ी क्वारीज थी कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। HbA1c टेस्ट में क्या होता है कि जब भी शुगर होती है तो जितनी एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में घूम रही होती है वो हीमोग्लोबिन को साथ बाइंड कर देती है। इसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से इस टेस्ट को बना लिया। एक तो डायग्नोसिस के लिए भी बीमारी है या नहीं है, और दूसरा कंट्रोल कितना है, गुड कंट्रोल है, पुअर कंट्रोल है, या बहुत ही पुअर कंट्रोल है। तो दोनों चीज़ों में इसकी हेल्प मिलती है, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ और इसकी मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट कि कैसा कंट्रोल है। एक तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है कि इसके HbA1c के लेवल्स हैं जब वो होते हैं 5.7 से लेकर 6.4 तक। इसका मतलब ही इसका जो शुगर है पूरा 126 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहते हैं। इसमें शुगर पेशेंट को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, पेशेंट को हम डायबिटीज़ जो होते हैं उनको समझाते हैं कि थोड़ा सा डाइटिक कंट्रोल करें, रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और ये अगर इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं आती, फिर हम पेशेंट को अल्टीमेटली इसकी ट्रीटमेंट पर डाल देते हैं, शुगर की ट्रीटमेंट पर डाल देते हैं। ये प्री डायबिटीज़ है। तो HbA1c का मतलब है एक तो प्री डायबिटीज़ का डायग्नोस पता चल जाता, और डायबिटीज़ कि कब हम कहेंगे लेबल करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, जब इसके लेवल 6.5 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम कहते हैं भी डायबिटीज़ हो ही गई है उसको। और बाद में भी हम इसको एवरी 3 मंथ्स, ये बेसिकली ये टेस्ट होता है 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज बता देता है, क्योंकि जितनी शुगर हाई होती है उतना हीमोग्लोबिन से बाइंड करती रहती है, तो उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। तो जैसे पेशेंट आता है हमारे पास 3 मंथ्स के बाद, उसका जब पहले डायग्नोस में, चलो जब फर्स्ट टाइम है पेशेंट की HbA1c 12% है, तो इसको हम कहेंगे बहुत हाई HbA1c है। तो इसमें एवरेज ग्लूकोज यूजली इसमें 12 पे 200, 250, 300 से ऊपर ही होता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंगली हमने डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी प्लान करना होता है। अगर बहुत HbA1c बहुत ज़्यादा हाई है तो हम सीधा इंसुलिन पे डाल देते हैं। अगर HbA1c के लेवल ज़्यादा हाई नहीं है तो फिर हम डाइट कंट्रोल और लॉन्ग विद द मेडिसिन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और 3 मंथ्स का फिर हम HbA1c टेस्ट करते हैं। अगर हम लगे भी HbA1c जितना 12 से एकदम 8 आ गया, जब ज़्यादा कम नहीं हुआ तो फिर उसकी डोज भी हाइक अप कर देते हैं। तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ के भी बड़ा ज़रूरी है इसका देखना कि कैसा कंट्रोल है, और डॉक्टर को भी इजी रहता है और पेशेंट को समझने में भी अच्छा आसानी रहती हुई उसको एक मोटिवेट कर देते हैं हम कि आपको 6.5, हमारा एम क्या है, एम होता है भी HbA1c को 6.5% से कम लेके आएँ। अगर एडवांस एज होती है जैसे 80, 90, 70, 80 साल के पेशेंट्स होते हैं, तब हम इतना बॉदर नहीं करते, बिकॉज तब हम 7 तक भी कहते हैं, 7 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस एज में शुगर का कम होना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो उसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल हम इतना नहीं एडवाइस करते ओल्ड एज में। बाकी इन यंगर एज ग्रुप अप टू 50, 60 वी कैन सेफली से इसको वैल्यू नॉर्मली वी शुड कीप लेस देन 6.5 to 7%। HbA1c के बारे में किसी ने पूछा था भी कि कैन इट बी परफॉर्म्ड एट होम, फिंगरप्रिंट। वैसे आजकल की मशीनें आती हैं जिसमें जैसे हम शुगर का ग्लूकोमीटर से होता है, तो वैसे ही HbA1c घर में भी कर सकते हैं, बट आई वुड से इतना रिलायबल नहीं होती है। जैसे ग्लूकोमीटर का भी टेस्ट हम करते हैं, शुगर का टेस्ट करते हैं, इतना रिलायबल नहीं होता। वैसे भी ये मशीन से हो तो जाता है, बट थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम होती है। तो इस बेटर भी आप लैब से ही इसका टेस्ट कराएं, और इसका ये ज़्यादा जल्दी भी कराने की जरूरत नहीं, 3 to 6 मंथ्स के बाद आप करा सकते हैं। ये HbA1c के सारा मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।